तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशेस में। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो है MCQ का क्लास जो है होने वाला है ड्रिल के ऊपर। हम ड्रिल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ को देखेंगे, जो कि हमारा ये MCQ की सीरीज़ है ड्रिल के ऊपर। वो कम से कम 3-4 वीडियो में ले आऊँगा जो इंपॉर्टेंट MCQ हैं, जो आपके बार बार किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ जो है आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहे 2023 हो, या फिर आपका कोई भी चाहे लोको पायलट की टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, या फिर बात करें दोस्तों कोई भी ऐसी वैकेंसी जो आपके ITI से रिलेटेड आती हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं या फिर बहुत बार पूछे जाने की इनकी जो है संभावना होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को ड्रिल का एक फिगर यहाँ पर ऐड किए हैं। ड्रिल के फिगर के बारे में बताएंगे, फिर हम उसके MCQ को करेंगे। तो दोस्तों, ये जो चित्र में हम आप लोगों के लिए ऐड किए हैं, तो ये हमारा जो है ड्रिल बिट है, या फिर इसे ड्रिल भी बोलते हैं। तो इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दो तरह का हमने जो है ड्रिल बिट यहाँ पर जो चित्र में आपको दिखाया गया है, एक ये है दोस्तों, और एक ये है जो थोड़ा आपको दिख रहा है। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को दोस्तों। तो ये है एक, आप देख रहे हैं, हम थोड़ा स्लाइड करके, क्योंकि स्क्रीन पर पूरा दिख नहीं रहा है, फिगर ज़्यादा बड़ा है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो ये जो हमारा ड्रिल है वो हमारा टेपर ड्रिल है। क्या इसको टेपर ड्रिल बोलते हैं, टेपर ड्रिल बिट बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रेट ड्रिल बिट है। तो इसके पार्ट के बारे में बात करें तो जो टेपर ड्रिल बिट होता है उसमें टैंग पाया जाता है, और स्ट्रेट जो ड्रिल बिट होता है उसमें जो है आपका टैंग नहीं पाया जाता। जो टेपर ड्रिल बिट होता है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, टेपर है, देख रहे हैं आप, टेपर है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर जो है स्ट्रेट है। तो दोस्तों, ये इसमें जो है कॉमन डिफरेंस होता है। और बात करें इसके पार्ट्स की, तो ये इसका जो पोर्शन है इसको टैंग बोलते हैं, यहाँ पर टेपर सैंक है। और ये इसका जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये नेक बोलते हैं, और नेक पर ही जो है ड्रिल बिट का जो है साइज या फिर ड्रिल का साइज जो है मेंशन किया गया होता है। ये इसके क्या है, ये इसके फ्लूट्स कटे हैं दोस्तों। और बात करें अब स्ट्रेट ड्रिल की, तो इसका स्ट्रेट सैंक होता है, क्योंकि यहाँ पर टेपर नहीं होता, ये टेपर सैंक होता है इसमें। और ये यहाँ पर क्या है, बॉडी क्लियरेंस है। और यहाँ पर ये फ्लूट्स कटे हैं, जिससे चिप्स या फिर आप लुब्रिकेंट जो है चिप्स भी निकलते हैं, और लुब्रिकेंट्स इससे हम डालते हैं, ठीक है दोस्तों। और बात करें दोस्तों, ये यहाँ पर जो दिया गया है, ये इसका क्या है, ये इसका पॉइंट एंगल है, जिसे लिप एंगल भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो है इसके मुख्यतः जो है पार्ट्स हैं, मतलब कि जो मेन इसके पार्ट्स होते हैं। ये यहाँ पर देखिए टेपर ड्रिल सैंक का फ्लूट्स है। तो आप लोग इसको एक बार ऐसे देख लीजिए, हम स्लाइड कर दे रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के MCQ की तरफ। तो आज का जो MCQ है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से ड्रिल किस धातु के नहीं बनाए जाते हैं। तो आपको बताना है ड्रिल किस धातु के नहीं बनाए जाते हैं। हाई स्पीड स्टील, लो कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, कोबाल्ट। तो बात करें दोस्तों, आपके जो ड्रिल बिट होते हैं वो किसके नहीं बनाए जाते हैं, या ड्रिल किसके नहीं बनाए जाते हैं, वो कोबाल्ट स्टील के, किसके, कोबाल्ट स्टील के नहीं बनाए जाते। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल होता है। तो फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है दोस्तों, 60 से 90 डिग्री, 90 से 110 डिग्री, 90 से 100 डिग्री, 100 से 120 डिग्री, 130 से 140 डिग्री। तो जो फ्लैट ड्रिल का होता है दोस्तों, उसका जो एंगल होता है वो 60 से 90 डिग्री होता है दोस्तों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्न में से किस ड्रिल को सीधे मशीन स्पिंडल में फिट किया जाता है। तो मशीन स्पिंडल में किस ड्रिल बिट को फिट किया जाता है, स्ट्रेट सैंक ड्रिल को, टेपर सैंक ड्रिल को, रैचेट सैंक ड्रिल को, या फिर यूरेका ड्रिल को। तो मशीन जो ड्रिल को सीधे मशीन स्पिंडल में फिट किया जाता है वो टेपर सैंक ड्रिल को किया जाता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, टेपर सैंक ड्रिल को जो है सीधे स्पिंडल में फिट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि टेपर सैंक ड्रिलों को मशीन स्पिंडल में निम्न में से किस माध्यम द्वारा बांधा जाता है। तो आपको बताना है जो टेपर सैंक ड्रिल होते हैं उनको मशीन स्पिंडल में किस माध्यम से बांधा जाता है, ड्रिल चक से, टेपर स्लीव से, टेपर सॉकेट से। तो दोस्तों, जो ड्रिल चक होता है इसका भी इस्तेमाल करते हैं, टेपर स्लीव का भी इस्तेमाल करते हैं, और सॉकेट का भी इस्तेमाल करते हैं। और इसका इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ ये यहाँ पर जो है आपका पिलर ड्रिल मशीन में होता है दोस्तों। क्या, पिलर ड्रिल मशीन में होता है। अगर बात करें मुख्यतः जो बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। डी में कहा क्या गया है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए। डी में कहा गया है कि उपरोक्त बी और सी में से दोनों, टेपर स्लीव या सॉकेट, जो ड्रिल चक होता है, ड्रिल चक में तो होल्ड किया जाता है। तो ड्रिल को जो बांधा जाता है वो कहाँ बांधा जाएगा बताइए, किस माध्यम द्वारा बांधा जाता है, वो टेपर स्लीव या फिर सॉकेट द्वारा, स्लीव और सॉकेट द्वारा। वैसे ड्रिल चक भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अगर दिया गया है ए, बी और सी में से दोनों, बी और सी में से जो दोनों में से एक जो है आपका उपरोक्त में से
जैसे बी और सी दोनों जो हो दिया गया है आपका, दोनों का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बात करें यहाँ पर तीनों होना चाहिए क्योंकि तीनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया गया दोस्तों तो ये बी और सी क्या आपका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, आपका जो है टेपर सैंक ड्रिल में जो है आपका ड्रिल बिट जो है टेपर स्लीव और टेपर सॉकेट दोनों माध्यम से बांधा जाता है, और ड्रिल चक तो लगा ही होता है जिसमें क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, कि सैंक के आधार पर ड्रिल निम्न में से कितने प्रकार के होते हैं। तो बताना है आपको सैंक के आधार पर ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करें दोस्तों सैंक के आधार पर ड्रिल आपके स्ट्रेट सैंक, टेपर सैंक, रैचेट सैंक, उपरोक्त सभी। तो बात करें दोस्तों ये तीनों आपके जो है सैंक के आधार पर होते हैं, स्ट्रेट सैंक, टेपर सैंक और रैचेट सैंक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, रैचेट सैंक ड्रिल की सैंक डैश डैश होती है। तो रैचेट सैंक ड्रिल की सैंक कैसी होती है, स्ट्रेट, टेपर, चौकोर व टेपर में। तो आपको पता है स्ट्रेट ड्रिल की होती है, टेपर सैंक ड्रिल की होती है। तो बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, चौकोर व टेपर जो होता है आपके रैचेट सैंक ड्रिल का जो है होता है। रैचेट सैंक ड्रिल की सैंक कैसी होती है, चौकोर व टेपर, राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टेपर सैंक ड्रिलों के ऊपर बने चपटे भाग को डैश डैश कहते हैं। तो जो टेपर सैंक ड्रिल देखिए यहाँ पर टेपर सैंक ड्रिल दिया गया है, अगर फ्लैट सैंक ड्रिल किया जाता तो उसके ऊपर चपटा भाग जो मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर टेपर सैंक ड्रिल क्या है, टेपर सैंक ड्रिल के ऊपर जो भाग बना होता है चपटे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों टैंग। क्या बोलते हैं, टैंग। हमने बताया था आपको अभी जस्ट, उसे टैंग कहते हैं। जो टैंग होता है वो टेपर सैंक में ही पाया जाता है, फ्लैट सैंक में नहीं पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों, टेपर सैंक ड्रिलों की सैंक और बॉडी के मध्य बने कम व्यास के भाग को डैश डैश कहते हैं। तो जो टेपर सैंक ड्रिल की सैंक और बॉडी के मध्य बने कम व्यास के भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, टैंग, सैंक, नेक, बॉडी। तो दोस्तों आपका क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेक, जिस पर ही आपका ड्रिल का साइज अंकित किया गया होता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों, टेपर सैंक ड्रिल का साइज डैश डैश पर अंकित होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, टेपर सैंक ड्रिल का साइज किस पर अंकित होता है, सैंक पर, नेक पर, बॉडी पर, मार्जिन पर। तो किस पर अंकित होता है, नेक पर। किस पर, नेक पर, राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों, ड्रिल के जिस भाग पर फ्लूट्स बने होते हैं उसे डैश डैश कहते हैं। तो ड्रिल के जिस भाग पर फ्लूट्स बने होते हैं उसे क्या कहेंगे, लैंड कहेंगे, नेक कहेंगे, मार्जिन कहेंगे, बॉडी कहेंगे। तो जो आपके फ्लूट्स बने होते हैं दोस्तों वो आपके किस पर बने होते हैं, बॉडी पर बने होते हैं। किस पर, बॉडी पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों, ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी पर डैश डैश फ्लूट्स होते हैं। तो ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी पर कितने फ्लूट्स होते हैं, 2, 3, 4, 6। तो कितने फ्लूट्स होते हैं, 2 फ्लूट्स होते हैं। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी पर 2 फ्लूट्स होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों, ड्रिल की बॉडी पर 2 फ्लूट्स के बाद शेष बचे चौड़े भाग को डैश डैश कहते हैं। तो शेष चौड़े भाग को क्या कहेंगे, मार्जिन कहेंगे, लैंड कहेंगे, वेब कहेंगे, हील कहेंगे। तो दोस्तों बात करें ड्रिल बॉडी पर जो फ्लूट्स के बाद शेष जो बचे चौड़े भाग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं वेब। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेब बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों, ड्रिल की अक्ष रेखा पर 2 फ्लूट्स के बाद शेष बचे भाग की को डैश डैश कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पिछला क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको स्किप करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, ड्रिल के फ्लूट्स के किनारे के साथ साथ बारीक चमकदार व उभरी किनारी को डैश डैश कहते हैं। तो क्या कहेंगे दोस्तों, हील कहेंगे, लिप कहेंगे, वेब कहेंगे, मार्जिन कहेंगे। तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम लोग मार्जिन। क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। जो ड्रिल के फ्लूट्स के किनारे के साथ साथ बारीक चमकदार उभरी किनारी होती है उसे हम लोग मार्जिन कहते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, कि ड्रिल के मार्जिन भाग का निम्न में से क्या कार्य है। तो मार्जिन का क्या कार्य है, होल को फिनिशिंग करना, होल के साइज को नियंत्रित करना, उपरोक्त ए और बी दोनों, उपरोक्त ए और बी में से कोई एक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ए और बी में से दोनों। ठीक है, ए और बी मतलब दोनों। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, होल को फिनिश भी करता है और साइज को भी नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों, ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी में यदि बॉडी क्लियरेंस न दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी में बॉडी क्लियरेंस न दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, घर्षण अधिक होगा। सही बात है दोस्तों, घर्षण अधिक होगा, ड्रिल फंसकर चलेगा। जब क्लियरेंस नहीं होगा ड्रिल फंसकर ही चलेगा, ड्रिल टूट जाएगा। जब फंसकर चलेगा घर्षण होगा तो ड्रिल टूट भी जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि तीनों जो है आपका यदि बॉडी क्लियरेंस न दिया जाए तो तीनों पर इफेक्ट पड़ता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का कि ड्रिल के अक्ष और एक लिप के मध्य बने कोण को डैश डैश कहते हैं। क्या कह रहा है, ड्रिल के अक्ष और एक लिप के मध्य बने कोण को डैश डैश कहते हैं। लिप एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल, उपरोक्त सभी। तो उसे बोलते हैं दोस्तों लिप एंगल भी बोलते हैं, पॉइंट एंगल भी बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों, ड्रिल का वह भाग जो शंकु आकार का बना होता है उसे डैश डैश कहते हैं। तो शंकु आकार का कौन सा भाग बना होता है, पॉइंटर,
पॉइंट, डेड सेंटर, चीजल एज, उपरोक्त सभी। तो जो ड्रिल का जो शंकु के आकार का भाग होता है वो पॉइंटर होता है, हेड भी होता है और चीजल भी होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक दोस्तों यही आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो हमने ड्रिल के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा है। 18 लगभग ये क्वेश्चन 18 क्वेश्चन थे, तो आप लोगों ने लगभग 18 क्वेश्चन को देखा है और ड्रिल के बारे में हमने देखा। दोस्तों ये हमारा आज फर्स्ट पार्ट था ड्रिल का। हम इसके ऊपर 2-3 वीडियो और लाएंगे। तो आप लोग जो है प्लीज़, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, चाहे CITS एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे ITI एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों। चलिए अब वीडियो को यहीं करते हैं एंड। मिलेंगे दोस्तों कल सुबह की 8 बजे वाली MCQ क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।